जय हिंद साथियों, मैं अपने इस वीडियो में आपका पुनः स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग बात कर रहे थे ट्रांसफार्मर से संबंधित न्यूमेरिकल्स। तो हमने इसका फर्स्ट पार्ट जो है ऑलरेडी यूट्यूब में अपलोड कर रखा है। तो अगर आप उसको नहीं देखें तो वहाँ जाके आप यूट्यूब में सर्च करके देख सकते हैं, या फिर हम लिंक खुद ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हैं, वहाँ विजिट करके आप देख सकते हैं। तो देखिए, फर्स्ट पार्ट में हमने ट्रांसफार्मर से संबंधित जो न्यूमेरिकल्स हैं, नॉर्मल और जो थोड़ा कठिन टाइप के भी थे, तो उनको भी हमने दोनों तरह के प्रश्नों को वहाँ पे डिस्कस किया था। अब यहाँ पे हम लोग कुछ और भी प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ इस वाले वीडियो में हम लोग ट्रांसफार्मर की दक्षता से संबंधित भी कुछ न्यूमेरिकल्स को करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ट्रांसफार्मर क्या सामान्यतः सब जानते हैं, आप सब जानते हैं कि ट्रांसफार्मर एक स्थैतिक विद्युत युक्ति है जो क्या करता है कि उच्च वोल्टता को निम्न वोल्टता में और निम्न वोल्टता को उच्च वोल्टता में रूपांतरण करने का कार्य करता है। तो उसे हम लोग कहते हैं ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर जो होता है ये दो प्रकार का होता है। एक होता है ऊंचाई ट्रांसफार्मर और एक होता है अपचाई ट्रांसफार्मर। देखिए, ऊंचाई ट्रांसफार्मर उसे कहते हैं जो क्या करता है, निम्न वोल्टता को उच्च वोल्टता में, यानी लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में जो ट्रांसफ़र करता है उसे हम ऊंचाई ट्रांसफार्मर, ऐसे को अंग्रेजी में स्टेप अप ट्रांसफार्मर कहते हैं। और अगर हम बात करें अपचाई यानी स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की, तो ये क्या करता है कि मतलब ये हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में ट्रांसफ़र करता है। ठीक है। और इसके फार्मूलों को हम डिस्कस किए हैं पहले वीडियो में, हालांकि इसमें भी डिस्कस कर लेते हैं। इसका एक फार्मूला मेन वाला जो है वो NS/NP बराबर VS/VP बराबर ES/EP बराबर IP/IS, ये फार्मूला होता है। ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें ट्रांसफार्मर की दक्षता, तो ट्रांसफार्मर की दक्षता से संबंधित फार्मूला होता है ईटा बराबर होता है सेकेंडरी पावर बटे प्राइमरी पावर। अब यहाँ पे अगर हम सेकेंडरी पावर को लिखना चाहें तो हम ऐसे लिख सकते हैं VS इंटू IS बटे VP इंटू IP। तो हम इसको क्या कर सकते हैं, इस तरह भी लिख सकते हैं। तो जब हम ट्रांसफार्मर की दक्षता से संबंधित सवालों को देखेंगे तो उनमें हम लोग इन फार्मूलों का भी यूज़ करेंगे। तो चलिए, उम्मीद करूँगा सारा बेसिक बातें जो था हमने पहले भी वीडियो में डिस्कस कर रखा है और थोड़ा मोड़ा इसमें भी हमने डिस्कस किया। तो चलिए आइए शुरुआत करते हैं प्रश्नों की। इसमें कहा जा रहा है कि एक अपचाई ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली 220 वोल्ट के प्रत्यावर्ती स्रोत से जुड़ी है। यानी प्राथमिक कुंडली 220 वोल्ट, अर्थात कहने का मतलब यहाँ पे BP का मान दिया 220 वोल्ट। ठीक है, ये BP का मान दिया हुआ है। और तथा इसकी द्वितीय कुंडली जो है वो 110 वोल्ट और 550 वाट्स रेफ्रिजरेटर्स को शक्ति प्रदान कर। यानी कहने का मतलब यहाँ पे द्वितीयक जो वोल्टेज है VS का मान वो दिया 110 और इधर का पावर भी दिया है PS का मान भी दिया 550 वाट, यानी द्वितीयक शक्ति भी दिया हुआ है। तो इसमें कह रहा है कि प्राथमिक में धारा, अर्थात अपने को IP का मान क्या करना है, बताना है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, अगर हमें IP बताना है तो उसके लिए पहले हमें देखिए इन फार्मूलों में से हम इनको किसी के साथ ले सकते। तो इसमें कंडीशन ये भी है कि अगर उस किसी को भी लेंगे तो उसका मान दिया होना चाहिए सवाल में। तो जैसे मान लीजिए अगर हम बात करें इसको इसके साथ अगर लें तो NS/NP जो कि फेरों की संख्या कोई यहाँ पे जिक्र ही नहीं हुआ है। अगर बात करें वोल्टेज की, तो वोल्टेज में यहाँ पे जिक्र हुआ है तो हम इसको ले सकते हैं। तो यहाँ से हम फार्मूला ले सकते हैं VS/VP बराबर IP बटे IS। और हमको IP बताना भी है, लेकिन यहाँ पे एक दिक्कत ये है कि हमें IS नहीं पता है, यानी सेकेंडरी करंट नहीं पता है। तो सेकेंडरी करंट हम निकाल सकते हैं यहाँ से। PS बराबर हम जानते हैं VS इंटू IS होता है। तो PS का मान दिया हुआ है 550 बराबर VS का मान दिया हुआ है 110 और IS यहाँ से हम निकाल सकते हैं। तो IS बराबर हो जाएगा 550 बटे 110। तो 1 0 से 0 कैंसिल, 11 5 55, यानी IS का मान जो आएगा वो आएगा सीधा सीधा 5 एम्पियर। तो अब अगर हमें IS पता चल गया तो हम यहाँ पे रख के इसको आसानी से IP को निकाल सकते हैं। तो अगर बात करें IP, तो IP बराबर हो जाएगा आपका VS/VP इंटू IS। तो ये हो जाएगा IP बराबर, चलिए VS/VP, VS का मान दिया हुआ है 110 और VP का मान दिया 220 और IS का मान दिया हुआ है 5। तो फाइनली इसको कैंसिल करेंगे तो यहाँ 2 बार जाएगा
और 5 में 2 का भाग करेंगे तो आएगा 2.5 एम्पियर। तो आईपी यानी प्राइमरी में करंट जो आई वो आया 2.5 एम्पियर। आइए अब हम लोग सेकंड प्रश्न की ओर चलते हैं, और ये प्रश्न थोड़ा सा बड़ा है, इसमें कई चीज़ों को हमें ज्ञात करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें कहा जा रहा है एक आदर्श ट्रांसफार्मर की प्राथमिक तथा द्वितीयक कुंडलियों में फेरों की संख्याएं जो है क्रमशः 2000 तथा 50 है। यानी कहने का मतलब प्राथमिक कुंडली में दिया है एनपी का मान, ये दिया हुआ है 2000, और अगर बात करें एनएस का मान सेकेंडरी कुंडली में फेरों की संख्या, तो ये दिया हुआ है 50। ठीक है, इसमें कह रहा है प्राथमिक कुंडली को 120 यानी वीपी का मान दिया हुआ है 120 वोल्ट। प्राथमिक कुंडली को 120 वोल्ट मेन सप्लाई से जोड़ा जाता है तथा द्वितीयक कुंडली एक नाइट बल्ब से जुड़ी है जिसका प्रतिरोध जलते समय 0.6। देखिए जो बल्ब है ये सेकेंडरी साइड में जुड़ा है, तो आरएस यानी सेकेंडरी साइड का जो प्रतिरोध है वो दे रखा है 0.6 ओम, ये दिया हुआ है। तो कह रहा है इसमें ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, द्वितीयक कुंडली का विद्युत वाहक बल ज्ञात करना है। यानी कहने का मतलब हमको इसमें ज्ञात करना है ईएस द्वितीयक कुंडली का विद्युत वाहक बल। और दूसरा में कह रहा है कि बल्ब में धारा, तो आपको पता होना चाहिए बल्ब सेकेंडरी साइड में कनेक्ट होता है, तो यहाँ पे सेकेंडरी साइड की करंट, बल्ब में धारा का मतलब इस सेकेंडरी साइड की करंट हमसे पूछना चाहता है। और अगला नंबर है प्राथमिक कुंडली में धारा, यानी हमसे आईपी भी पूछना चाहता है, प्राथमिक कुंडली में भी धारा। और कह रहा है प्राथमिक व द्वितीय कुंडलियों में शक्ति बताना है, यानी कहने का मतलब हमसे पीपी और पीएस इन दोनों को भी ज्ञात करने के लिए बोला जा रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम लोग बात करते हैं सेकेंडरी साइड का विद्युत वाहक बल। तो सामान्यतः हम ये जानते हैं, देखिए विद्युत वाहक बल जो है ये वोल्टेज के जस्ट इक्वल होता है। तो हम यहाँ पे अगर वीएस की जगह ईएस की जगह अगर हम वीएस निकाल लेते हैं तो समझ लीजिएगा कि हमने सेकेंडरी विद्युत वाहक बल हमने निकाल लिया। दरअसल यहाँ पे ये ईएस का यूज हम इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे प्राइमरी साइड का विद्युत वाहक बल दिया ही नहीं है। तो जिस वजह से हम कह सकते हैं कि ईएस, अगर ईएस की बात करें तो अगर हम वीएस निकाल लेते हैं तो ये हमारा समझ लीजिए ईएस हमारा आ जाएगा। तो चलिए हम लोग वीएस निकालेंगे कुल मिला के ईएस की जगह पे, और वही उसका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे सूत्र हम जानते हैं NS/NP बराबर होता है VS/VP। ठीक है, तो हमें वीएस निकालना है, तो वीपी को इधर भेजेंगे तो जाएगा NS/NP इंटू VP बराबर VS। ठीक है, तो अब यहाँ पे NS की बात करें तो NS का मान दिया हुआ है 50/2000 इंटू VP का मान, तो VP का मान दिया हुआ 120। ठीक है, 120 बराबर हो जाएगा VS। तो यहाँ से हम अगर कैंसिल करना चाहें तो 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0 कैंसिल। ठीक है, और यहाँ से कैंसिल हो जाएगा 5 चौ 20, 4 तिहाई 12 होता है। ठीक है, तो 4 त्रिक 12। तो यहाँ से VS का जो मान आएगा सेकेंडरी वोल्टेज वो हो जाएगा 3 वोल्ट। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज़ हमने क्या किया, कैलकुलेट कर लिया है। अब नेक्स्ट हमको बताना है सेकेंडरी साइड यानी बल्ब में धारा बताना है। तो देखिए बल्ब में धारा कैसे, यहाँ पे इसका प्रतिरोध भी दे रखा है। तो एक फार्मूला हम जानते हैं, आप लिख सकते हैं VS बराबर होता है IS इंटू RS। ओम के नियम से हम फार्मूला जानते हैं V बराबर होता है IR। तो यहाँ से V का मान दिया, अगर VS लिखना चाहें तो VS बराबर लिख सकते हैं IS इंटू R। तो यहाँ से हम इजीली तरीके से IS को निकाल सकते हैं। तो IS बराबर हो जाएगा VS/RS। तो VS का मान अभी जस्ट हमने निकाला 3 आया है, और RS का मान 0.6 दिया हुआ है। दशमलव हटाएंगे तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, 6 का नम 6, 6 पंजे 30। तो फाइनली अगर हम बात करें IS की तो ये आ गया फाइनली 5 एम्पियर। सेकेंडरी साइड की करंट भी में आराम से पता चल गई। ठीक है, अब बात करते हैं, हमको निकालना है यानी प्राइमरी करंट। तो हम जानते हैं सूत्र होता है VS, या तो N वाला भी ले सकते हैं या फिर V वाला ले सकते हैं। चलिए हम VS का लेते हैं। तो VS/VP बराबर होता है IP/IS, ये होता है फार्मूला। तो अपने को IP बताना है तो इसका इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो जाएगा VS/VP इंटू IS बराबर IP। ठीक है, अब यहाँ पे VS का मान कितना दिया, तो VS का मान दिया हुआ 3 और VP का मान
120 और IS का मान कितना दिया हुआ है 5 एम्पियर। ठीक है, तो इधर हो जाएगा IP बराबर, तो यहाँ से इसको कैंसिल कर सकते हैं आप, तो ये हो जाएगा 40, 5 का नाम 5, 5 8 40, तो 1/8 एम्पियर। तो ये आपका फाइनली आ गया IP। तो IP का मान आपका आ गया 1/8 एम्पियर। अब अगला नंबर अपने को बताना है प्राइमरी पावर और सेकेंडरी पावर। तो यहाँ पे देखिए ट्रांसफार्मर में प्राइमरी पावर और सेकेंडरी पावर दोनों आपस में बराबर होती हैं, तो हम किसी एक का निकाल लेंगे तो ईजिली तरीके से हम बता सकते हैं कि अगले का क्या होगा। तो चलिए हम लोग यहाँ पे प्राइमरी पावर निकाल लेते हैं, अर्थात PP का मान। तो हम जानते हैं PP बराबर होता है VP इंटू IP। तो यहाँ से हो जाएगा PP बराबर, यानी प्राइमरी पावर बराबर हो जाएगा VP का मान कितना दिया है, तो ये दिया हुआ 120 इंटू IP का मान, तो भी जस्ट हमने 1/8 निकाला, तो इसको कैंसिल कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा 4 दूनिया 8, 4 तिहाई 12, फिर इसको कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा 15। तो यहाँ से PP की बात करें तो यानी प्राइमरी पावर वो आ गया 15 वाट। तो यही आपका जो प्राइमरी पावर है, दरअसल पावर बराबर होती हैं, तो PS का भी मान क्या हो जाएगा लिखेंगे, चूँकि PP बराबर होता है PS, यानी प्राइमरी पावर और सेकेंडरी पावर बराबर होती हैं, इसलिए PS का भी मान क्या हो जाएगा, PS का भी मान हो जाएगा 15 वाट। तो उम्मीद करूँगा ये बातें क्लियरली समझ में आई होगी। अब आइए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, और अब यहाँ से हम 2 प्रश्नों को ट्रांसफार्मर की दक्षता से संबंधित समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें कहा जा रहा है एक अपचाई ट्रांसफार्मर यानी स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर पर जिसकी प्राथमिक तथा द्वितीयक कुंडलियों में फेरों की संख्याओं का अनुपात जो है वो 20:1 दिया, यानी इसमें प्राथमिक यानी कहने का मतलब NP/NS का मान दिया हुआ है 20:1। तो इसको हम पलट के लिखेंगे तो ये लिख सकते हैं NS/NP बराबर सीधा सीधा 20/1 1 बटे क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा, इसको पलट के लिखेंगे तो। और इसमें कह रहा है जब 250 वोल्ट का निवेशी वोल्टेज, देखिए निवेशी का मतलब होता है इनपुट साइड, इनपुट साइड का मतलब प्राइमरी साइड, तो यहाँ पे निवेशी वोल्टेज VP का मान 250 वोल्ट दिया हुआ है, और कह रहा है लगाया जाता है तो निर्गत धारा यानी IS का जो मान है सेकेंडरी करंट वो 8 एम्पियर होती है। तो इसमें कह रहा है 100% दक्षता मान कर, यानी ईटा का मान दिया हुआ है 100%, तो कह रहा है 100% दक्षता मानकर गणना करना है प्राथमिक कुंडली में धारा अर्थात IP बताना है, और कह रहे निवेशी शक्ति नहीं निर्गत शक्ति की बात कर रहा है। तो यानी कहने का मतलब PS का मान हमें क्या करना है, निर्गत का देखिए निवेशी का मतलब होता है इनपुट मतलब प्राइमरी साइड, और निर्गत का मतलब होता है आउटपुट मतलब सेकेंडरी साइड। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। तो यहाँ से अगर हम बात करें IP की, तो IP के सूत्र होता है NS/NP बराबर हो जाएगा IP/IS। तो यहाँ से अगर हम IP की बात करें तो IP बराबर लिख सकते हैं, IP बराबर हो जाएगा NS/NP इंटू IS। तो यहाँ से हो जाएगा IP बराबर NS का मान कितना दिया हुआ है, NS/NP का मान तो दिया हुआ है 1/20, और IS का मान 8 दिया हुआ है। तो इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 4 दूनी 8, 4 पंजे 20। तो अगर अब 2/5 का अगर हम भाग करें तो IP का मान सीधा सीधा आ जाएगा 0.4 एम्पियर, यानी कहने का मतलब 2 में अगर आप 5 का भाग करते हैं तो यह आएगा 0.4 एम्पियर। अब अपने को क्या बताना है PS का मान, तो PS का मतलब होता है, चलिए यहाँ पे PS कैसे निकालेंगे, तो PS के तो वैसे कई तरीके हैं, लेकिन यहाँ पे दक्षता दिया तो दक्षता से हम निकालेंगे। तो हम जानते हैं ईटा बराबर होता है PS/PP, यानी दक्षता बराबर होता है सेकेंडरी पावर बटे प्राइमरी पावर। तो इसके इधर मल्टीप्लाई करेंगे, ईटा इंटू PP बराबर हो जाएगा PS। तो देखिए ईटा यानी दक्षता दिया 100%, हटाएंगे तो नीचे 100 से भाग होगा, और यहाँ पे PP प्राइमरी पावर, तो हम जानते हैं प्राइमरी पावर का मतलब मान इसका होता है VP इंटू IP। तो VP का मान तो दिया है 250, और IP का मान अभी जस्ट हमने निकाला 0.5 एम्पियर, या फिर सीधा सीधा लिख सकते हैं
2/5 एम्पियर, वही लिख दीजिए, भाग मत दीजिए, ठीक है। तो ये हो जाएगा बराबर में PS। तो यहाँ से 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा और ये इसको कैंसिल करेंगे तो जाएगा 5 25, यानी सीधे सीधे 50 बचेगा, 50 दुनिया 100, तो सीधा सीधा आपका PS का जो मान आ रहा है वो आ रहा है 100 वाट। तो उम्मीद करूँगा ये प्रश्न समझ में आया होगा। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। इसमें कहा जा रहा है एक अपचाई ट्रांसफार्मर संचरण लाइन वोल्टेज को 2200 वोल्ट से 220 वोल्ट करता है। अच्छा, अपचाई ट्रांसफार्मर है तो इसमें प्राइमरी साइड हाई वोल्टेज होगा और सेकेंडरी साइड लो वोल्टेज होगा। तो VP का मान दिया हुआ है 2200 वोल्ट और VS का मान दिया हुआ है 220 वोल्ट, ठीक है। इसमें कह रहा है प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या, यानी NP का मान दिया हुआ है 5000, ये फेरों की संख्या है। और इसमें ट्रांसफार्मर की दक्षता भी दे रखी है, तो ईंटा का मान दिया हुआ है 90%, ठीक है। फिर कह रहा है निर्गत शक्ति 8 किलोवाट है। निर्गत शक्ति का मतलब PS का मान दिया हुआ है 8 किलोवाट। तो इसमें कह रहे गणना कीजिए द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या, अर्थात NS का मान बताने के लिए कहा जा रहा है और निवेशी शक्ति यानी VP का मान बताने के लिए कहा जा रहा है, ठीक है। तो बेसिकली इतनी चीज़ों को हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो अगर हम बात करें NS निकालने की तो हम जानते हैं सूत्र NS/NP बराबर होता है VS/VP। तो NS निकालना, इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो जाएगा NS बराबर ये हो जाएगा VS/VP इंटू NP। तो NS बराबर हो जाएगा VS का मान, सेकेंडरी वोल्टेज दिया 220, प्राइमरी वोल्टेज दिया 2200 इंटू NP का मान फेरों प्राथमिक कुंडल में फेरों की संख्या दिया 5000। तो यहाँ से इसको कैंसिल करेंगे तो 10 बार जाएगा, यहाँ एक 10 से 10 कट जाएगा, तो सीधा सीधा NS का जो मान आ रहा है वो आ रहा है सीधा सीधा 500, ठीक है, 500 फेरा। अब अपने को क्या करना है, अपने को प्राइमरी पावर बतानी है, ठीक है, प्राइमरी पावर। तो दक्षता दिया तो ईंटा बराबर हम जानते हैं होता है PS/PP। तो यहाँ से हम इसको क्या करेंगे, पलट लेंगे, तो इसको ऐसे कर लेंगे, तो यहाँ से हो जाएगा PP बराबर हो जाएगा आपका PS/ईंटा। तो हो जाएगा PP बराबर, चलिए PS का मान कितना दिया, तो हम PS मान जानते हैं VS इंटू IS/, ईंटा का मान अभी रहने देते हैं, रखेंगे बाद में। तो यहाँ से हो जाएगा PP बराबर, अब अगर हम VS की बात करें, VS का मान कितना दिया है, तो VS ये है 200, तो यहाँ पे 220 गुणे IS का मान, तो IS का मान इसमें दिया है, सॉरी यहाँ पे डायरेक्ट आप ये देखिए PS का मान ऑलरेडी दे रखा है, PS का मान ऑलरेडी 8 किलोवाट दे रखा है, बटे ईंटा का मान हम 90% रखेंगे, तो 90% हटाएंगे तो 100 से क्या करेंगे, भाग करेंगे। तो यहाँ से हो जाएगा PP बराबर, ये 100 पलट के ऊपर जाएगा तो जाएगा 8 गुणे 100/90। तो 1 0 से 1 0 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से PP बराबर हो जाएगा ये हो जाएगा, तो अब हम क्या करेंगे, 10 का 8 से गुणा करेंगे तो 8 × 80, तो 80/9 ये हो जाएगा किलोवाट, किलोवाट में ही होगा, क्योंकि इसका जो सेकेंडरी पावर दिया है वो किलोवाट में दिया, तो ये भी क्या आएगा, किलोवाट में ही आएगा। तो उम्मीद करूँगा ये सारे प्रश्न हमने जो डिस्कस किए, ये सारे प्रश्न आपको इजीली तरीके से समझ में आए होंगे। तो दोस्तों आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक में भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वहाँ विजिट करके फॉलो कर सकते हैं। तो दोस्तों अब हमें दीजिए इजाज़त, इसी तरह मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।